नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और केंद्र सरकार भी चुनाव का ऐलान होने से पहले तोहफों के रूप में विभिन्न योजनाओं को प्रदान कर रही है। जबकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने इन चुनावों की दशा व दिशा को पहले ही बदल दिया है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में हिंदू वोट बैंक झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही कारण है कि अब जोर शोर से भाजपा के नेता इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। लेकिन चुनावों में 1.5 से 2 माह का समय ही शेष है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव क्या दिखाई देगा, उस पर आज हम बात करेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों को लेकर सभी पार्टियों में अंदर खाते चुनावी हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने इन चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया और ना ही संभावित प्रत्याशियों पर किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही है। जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर करवा सकती है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की जम्मू लोकसभा सीट की, जो कि मौजूदा समय में भाजपा के पास है। इस सीट पर 2014 से लेकर मौजूदा समय तक जुगल किशोर शर्मा सांसद हैं और उन्होंने 2014 में 49.34% वोट हासिल कर कांग्रेस के दिवंगत मदन लाल शर्मा को हराया था, जबकि 2019 में 58.2% वोट लेकर कांग्रेस के रमन भल्ला को हराया था। लेकिन चर्चा है कि अब इस सीट पर भाजपा नए चेहरे को उतारने पर विचार कर रही है, जबकि सूत्रों का यह भी मानना है कि इस सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मौका दिया जा सकता है। जबकि उनके साथ जो अन्य नाम भाजपा की तरफ से चर्चा में हैं, उनमें पूर्व मंत्री सत शर्मा व श्यामलाल शर्मा का नाम भी शामिल है, जबकि कांग्रेस की तरफ से रमन भल्ला व ताराचंद का नाम चर्चा में है। अब हम बात करते हैं उधमपुर लोकसभा सीट की, जो मौजूदा समय में भाजपा के पास में है। इस सीट पर 2014 से मौजूदा समय तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह सांसद हैं और उन्होंने 2014 में 61.38% वोट हासिल कर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को हराया था, जबकि 2019 में 46.78% वोट लेकर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराया था। जबकि अब सीट पर भाजपा नए चेहरे को लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि सूत्रों का मानना है कि इस सीट पर अगर भाजपा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रिपीट नहीं करती है तो इस सीट पर सुनील शर्मा या फिर पार्टी में जल्द शामिल होने वाले किसी नए चेहरे को उतार सकती है। हालांकि वो नया चेहरा कौन सा है, इसका हम खुलासा आज नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर आकाश भारत, पूर्व एमएलसी बलबीर सिंह व पंकज डोगरा का नाम पर चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं पूरी तरह से नई बनी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की, जिसका आधा हिस्सा कश्मीर संभाग में है तो आधा हिस्सा जम्मू संभाग में। लेकिन इस सीट पर पहाड़ी वोट बैंक का खासा प्रभाव है। सूत्रों की माने तो पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का मकसद भाजपा की नजर जिन 2 सीटों पर है, उनमें राजौरी सीट शामिल है, क्योंकि पहाड़ियों का एलओसी से सटे जिलों राजौरी और पुंछ में खासा प्रभाव है। मौजूदा समय में अनंतनाग सीट नेका के पास है और यहां से हसनैन मसूदी सांसद हैं, जिन्होंने कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर को 32.17% वोट लेकर मात दी थी। जबकि 2014 में ये सीट पीडीपी के पास थी, तब पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने 53.47% वोट लेकर नेका के मिर्जा महबूब बेग को हराया था। लेकिन इस सीट पर कई दलों की दावेदारी दिखाई दे रही है, जिसमें नेका, पीडीपी सहित भाजपा, डीपीएपी भी शामिल हैं। हालांकि इस सीट पर अभी नामों का खुलासा तो नहीं हुआ है, पर भाजपा की तरफ से संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना व सोफी यूसुफ का नाम चर्चा में है, जबकि डीपीएपी की तरफ से स्वयं गुलाम नबी आजाद के नाम की चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं एक बार फिर से पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती और नेका की तरफ से मियां अल्ताफ चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, जबकि कांग्रेस से पीरजादा मोहम्मद सईद, जीए मीर व जहांगीर मीर का नाम जो है चर्चा में है। अब बात करते हैं श्रीनगर लोकसभा सीट की, जो कि नेका का गढ़ मानी जाती है। मौजूदा समय में ये सीट नेका के पास है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने 57.14% वोट लेकर पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन को मात दी थी, जबकि 2017 में हुए बाई इलेक्शन में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 54.2% वोट लेकर पीडीपी के नाजिर अहमद खान को हराया था। जबकि 2014 में यह सीट पीडीपी के पास थी और पीडीपी के तारिक हमीद करा ने 50.58% वोट लेकर नेका के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मात दी थी। मौजूदा समय में इस सीट पर कई दल दावेदारी ठोक रहे हैं, जिनमें नेका, पीडीपी, अपनी पार्टी व भाजपा शामिल है, जबकि भाजपा इस सीट पर किसी महिला प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और कहीं ना कहीं वो ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा इन चुनावों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे रही है। इस सीट पर भाजपा की तरफ से डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी का नाम चर्चा में है, जबकि अपनी पार्टी की तरफ से रफ़ी मीर और अल्ताफ बुखारी के चुनाव लड़ने की संभावना है। जबकि इस सीट पर पीडीपी व कांग्रेस में गठबंधन की संभावना है और कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर विकार रसूल वानी और जीए मीर का नाम चर्चा में है। वहीं नेका की तरफ से स्वयं उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आ रहा है। वहीं पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इमरान अंसारी का नाम चर्चा में है, क्योंकि इस सीट पर शिया मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है और वो इसी समुदाय से संबंधित भी हैं। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी सीट बारामूला की, जिस पर पहाड़ी वोट बैंक अपना खासा प्रभाव रखता है, क्योंकि इसके लिए एलओसी से सटे जिलों बारामूला और कुपवाड़ा में पहाड़ियों का खासा प्रभाव है। मौजूदा समय में ये सीट नेका के पास है, क्योंकि नेका के मोहम्मद अकबर लोन ने 29.29% वोट लेकर जेकेपीसी के राजा एजाज अली को मात दी थी, जबकि 2014 में यह सीट पीडीपी के पास थी और तब पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग ने 37.61% वोट लेकर शरीफुद्दीन शरीफ को हराया था। अब सीट पर नेका, पीडीपी, अपनी पार्टी सहित भाजपा भी दावेदारी ठोक रही है, क्योंकि पहाड़ी बिल पास होने के बाद भाजपा को इस सीट से भी खासा उम्मीदें हैं और जहां से भी भाजपा महिला प्रत्याशी को ही चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। हालांकि भाजपा की तरफ से इस सीट पर पुरुष प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद मकबूल वार के नाम भी सामना आ रहा है। नेका की तरफ से इस सीट पर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की तरफ से जलालुद्दीन, कांग्रेस की तरफ से अब्दुल रशीद डार, अपनी पार्टी की तरफ से अल्ताफ बुखारी का नाम चर्चा में है। हालांकि इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा ना होने की वजह से ये माना जा रहा है कि इसमें सभी जो दल हैं अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अभी चुनाव होने में करीब 1.5 से 2 माह का समय शेष है और अभी तक चुनावों का ऐलान भी चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया। शायद यही कारण है कि इसीलिए कोई भी दल अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग कब तक चुनाव का ऐलान करता है, क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी। तो जब तक तस्वीर साफ होती है तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।